हेलो गाइस, मेरे फेसबुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल दोस्तों, आज मैं एक वीडियो डालने जा रही हूँ। हालांकि मुझे डालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब वीडियो अच्छे नहीं होते डालने में कि अपने घर की बातें शेयर करो किसी को। लेकिन हाँ, जब लड़की को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कभी किसी से शेयर ना कर पाए, तो वो किससे शेयर करेगी? आप जैसे दोस्तों से तो शेयर करेगी फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लोगों को, और तो कोई अपना होता नहीं है। ससुराल में कहते हैं जब अपना पति साथ में हो तो शादी के बाद लाइफ है जो जन्नत हो जाती है, और जब अपना पति साथ में नहीं होता है ना, तो लाइफ एकदम बेकार हो जाती है। तो मैं आज एक वीडियो डाल रही हूँ शॉर्ट करके, है तो बहुत लॉन्ग लेकिन शॉर्ट करके डाल रही हूँ। जब एक लड़की की शादी होती है, आप ही लोग बताना, जब एक लड़की की शादी होती है, जिसकी शादी हुई है वो बताइएगा। जब एक लड़की की शादी होती है तो वो सोचती है कि हम अपने ससुराल को छोड़ के हम अपने मायके को छोड़ के हम ससुराल जा रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे अपने माँ बाप छोड़ेंगे या फिर भाई बहन छोड़ेंगे, कोई भी छोड़ेंगे स्वाइजेड, तो वहाँ पे मेरे ससुराल में उनको सभी मिलेंगे। हालांकि किसी का बड़ा परिवार होता है, किसी का छोटा परिवार होता है, लेकिन जिसकी छोटे परिवार में शादी हो जाती है तो उसकी तो ठीक है, ठाठ से कटती है। और जिसकी बड़े परिवार में शादी होती है तो उसकी ज़िंदगी, अगर आदमी अच्छा हो तो ज़िंदगी स्वर्ग से अच्छी हो जाती है, और अगर आदमी ना अच्छा हो तो ज़िंदगी बेकार होती है। आदमी को अच्छा, कि आदमी अच्छा अगर होगा भी तो उसको थोड़ा थोड़ा, कहते नहीं, पत्थर पे रोज़ सिर मारोगे तो एक दिन पत्थर टूट ही जाएगा। तुम किसी को रोज़ भड़काओगे तो एक दिन भड़क ही जाएगा। हमारी भी शादी हुई थी और हमारे भी अरमान थे, हमारे भी सपने थे। जब हमारी शादी हो के आई है तो हम सबको अपना मानते थे, सबको अपना मानते थे, ये अपने हैं वो अपने हैं, और आज भी हम मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे साथ में शुरुआत से आज दिन तक भेदभाव किया गया। मेरी जिठानी जो हमसे शादी के पहले से ही जलती थी, मेरी शादी बड़ी मुश्किल से होने दिया उसने, बहुत ही मुश्किल से। हमने उसको अपनी बड़ी बहन माना था, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी होने दी। उसके बाद वो मेरी शादी क्या हुई है, एक हिसाब से हम उसके दुश्मन बन बैठे। शुरुआत से मेरे साथ इतना उसने अत्याचार करवाया है, मेरी सास से, मेरे ससुर से, सबसे इतना अत्याचार करवाया है। और ख़ुद भी मेरे हस्बैंड को तो जानते हो आप लोग क्या होता है ससुराल में। शुरुआत से मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लोगों ने बताया। और चलो, एक इंसान थोड़ा बोलेगा, दो सभी लोग बताते हैं, तो मैं इन सब पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे हस्बैंड ही हमको उसके कहने में, सास के कहने में, उसके कहने में, मेरे हस्बैंड भी चलते थे, मारते थे, पीटते थे, और आज वो मेरे से जलती है। उसके बाद मेरी आई देवरानी। हम शॉर्ट करके वीडियो डाल लें क्योंकि लॉन्ग है। अगर हम एक कहानी बताने लगेंगे ना तो आप लोग सोचोगे किस तरह से ये रहती है। मेरे साथ में इतना टॉर्चर किया गया कि हम आपको बता नहीं सकते हैं शॉर्ट में। उसके बाद आई देवरानी। मैंने सोचा था कि देवरानी मेरा दुख दर्द समझेगी, लेकिन देवरानी तो उससे भी ज़्यादा तेज निकली। वो क्या है कि घर में एक होता है ना, घर फोड़ने वाला, कि सबसे मिला भी रहे और भलाई बना रहे और दोनों की लड़ाई भी करवाते रहे। वो तो उससे बुरी निकली। वो पता ही क्या, वो मिली रहती है, वो मिली रहती है, सबकी बुराई करा करती है और सबके साथ में चला करती है। वो क्या है ना, वो एक ही गांव की हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारा कहने का मतलब, मानते हम भी हैं, लेकिन बात ये है कि हम ऐसे लोगों को मानते हैं जो हर जगह से सही है, कहीं से गलत ना हो। लेकिन इन लोगों का कैरेक्टर इतना बेकार है, इतना बेकार है।
कि हम क्या बताएं, किसी से कह नहीं सकते। इतना हम परेशान हो गए कि हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं मरने लगे। हालांकि शादी के जब हमें दुख मिलने लगा है तो शादी के बाद हमने 1-2 बार, मेरे घर वालों ने काफ़ी बार मारने की कोशिश करी, थाना पुलिस किया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान की दया से हमने भी 1-2 बार मरने की कोशिश करी, ज़िंदगी से ऊब गए हैं। क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे कहने में नहीं है, वो सिर्फ अपनी भौजाई को रखता है। इसलिए आज भी मेरे साथ में वो गेम खेला जाता है, सोचती जहाँ ये कल मरती आज मर जाए। मेरे साथ क्या होएगा कि जब इन लोगों का मतलब होएगा तो मेरे पैर भी छू लेंगे, और जब मतलब नहीं होगा तो दूध की मक्खी जैसा निकाल के फेंक देंगे। सिर्फ मुझे मिसयूज़ करती हैं, और मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद हैं। हालांकि दोस्तों, आप लोग भी जानते हो कि आजकल सीधे का कोई नहीं होता है, और जो गलत काम करते हैं, मिल के गला काटते हैं, इधर उधर थाली का खाना खाते हैं, मतलब 75 थाली का, तो उनको दुनिया में मानती है। अब हम क्लियर लफ्ज़ों में नहीं कह सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि 75 थाली का खाना खाते हैं, वो उनको दुनिया मानती है। और रहेगी बात तीसरे नंबर पे, मेरे नंदे, मेरी 3 नंदे हैं, मेरी 3 नंदे हैं। तीनों नंदों को एक अपने सगी बहन के जैसा माना, लेकिन तीनों नंदे वो क्या करती चोदी, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास फ़ोन करती, उन्हीं लोगों से सुख दुख की बात करती है, हर चीज़ उन्हीं लोगों से शेयर करती है। हालांकि यहाँ तक आती हैं, बट मेरे घर में नहीं आती हैं, मेरे घर में नहीं आती हैं, और वहाँ नौकरानी की तरह काम किया करती। नौकरानी नहीं हो जाती, ऐसे वो लोग काम भी किया करती हैं। झाड़ू लगाएंगी, गोबर फेंकेंगी, सानी करेंगी, चारा करेंगी, बर्तन धोएंगी, कपड़ा धोएंगी, दोनों तीनों घरों का, तीसरा तो मेरा है, मेरे घर में नहीं, दोनों घरों को करती हैं। नौकरानी की जैसे उनकी हालत है, और वैसे ही घर में वो लोग जाती भी है, उनको मानती भी है, हमको नहीं मानते हैं। हालांकि हमारे पास भगवान की दया से हम गरीब हैं, गरीब नहीं, मतलब हम ये है कि हमसे जो बन पड़ता है हम दे देते हैं, क्योंकि हमको वो मानती नहीं, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं मानती, चलो भगवान मानेगा। लेकिन इंसान कब तक सहन करे, कब तक सहन करने की एक क्षमता होती, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ससुराल वालों से बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दें, उनको त्याग दें, या तो फिर उनसे पीछे छुड़ा लें, यहाँ से कहीं दूर चले जाएँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं है। मेरे हस्बैंड क्या है, वो अपने बहनों की बात माने, अपने भाइयों की बात माने, अपनी भौजाई की बात माने। चोरी छुप मेरी जिठानी बात किया करती है, चोरी छुप। और जब हस्बैंड जी से पूछो झूठ बोल जाता है, उनकी तो शुरुआत से आदत है झूठ बोलने की। और क्या बोलते हैं कि जब पैसा लगाना हो कहीं शादी में, कोई मर रहा है, कोई जी रहा हो, कोई हग रहा हो, कोई मूत रहा हो, कोई छींक रहा हो, तो हर चीज़ में मेरा आदमी आगे से आगे पैसा लगाएगा। हम मानते हैं ये परिवार है, परिवार को देखा जाता है, सुना जाता है, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, सबको सुना जाता है, सबको देखा जाता है, क्योंकि मेरे भाई बहन है, मेरा भी सब परिवार है। लेकिन समय समय पर जब ससुराल वाले तुमको माने, तुम्हारी बीवी को माने, तुम्हारे बच्चों को माने, तब माना जाता है। ये लोग क्या करती हैं, मेरे आदमी को चोरी छुपा फ़ोन कर करके भड़काए रहती हैं, मेरे आदमी से मेरी लड़ाई करवाया करती हैं, आए दिन गाली गलौज करवाया करती हैं। और पैसा लेना होता तो मेरे आदमी से तुरंत गूगल पे, पेटीएम करवा लेती हैं। और तो हम कहते हैं ऐसी नंदों को, ऐसी जिठानियों को, ऐसी देवरानियों को हम कहते हैं कि अगर असल की हो तो मेरे आदमी से कभी ज़िंदगी में बात ना करें, क्योंकि अपना ससुराल तो फोड़ ही दिया है। अपने ससुराल में तो 1 साल नहीं पटा पाई मेरी नंद, भौजाई से नहीं पटा पाई तो ससुराल में क्या पटाएगी। देखने में इतने सीधे लगेंगे, ऐसा लगता है कुछ जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उनके बारे में हम एक एक चीज़ पता करेंगे। मैं सोचती कि हमको कुछ पता नहीं होगा, हमको मालूम नहीं होगा, लेकिन हमको हर एक चीज़ मालूम है। जब तुम अपनी एक भौजाई से नहीं पटा पा रही तो तुम अपनी सास ससुर से क्या पटा पाओ।
आखिर में उनका छोड़ी छुट्टा हो रहा, दूसरी शादी हो गई। देखेंगे, कहते हैं किसी की दुआ लेटनी चाहिए, बददुआ नहीं लेटनी। उन्होंने मेरी बहुत बददुआ लेटी है। हमने बहुत सहन किया दोस्तों। और कोई लड़की होती, हमने समझ लो भगाए गए घर से। और मेरी क्या बताएं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम ये सब बातें याद कर लेते हैं दोस्तों, बस मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं कि कोई ना साथ हो ससुराल में तो कोई दिक्कत नहीं, जब अपना आदमी साथ ना हो तो बहुत हर्ट फील होता है। जो मेरा मतलब जिसके साथ ये हम आए हैं अपने घर वालों को सब कुछ छोड़ के, वो मेरा आदमी मेरा साथ ना दे, सिर्फ अपने घर वालों का साथ दे, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बस यही सोचते हैं कि भगवान अगर ससुराल दे किसी को तो अच्छा दे, नहीं कुंवारे मर जाए लेकिन शादी कभी नहीं करें। आदमी दे तो अच्छा दे, सास ससुर नंद दे तो अच्छी दे, कुंवारे मर जाए पर शादी ना करे कभी। मेरे पापा नहीं थे, मैं तो ये सोचते थे कि मेरे पापा नहीं है, मेरे यही सब पापा मम्मी। हालांकि मेरे सास ससुर अब नहीं है, लेकिन हमें उनसे कोई गिला नहीं। उन्होंने जो किया वो ऊपर जाके उनको खुद ही मिलेगा। पर जो अभी हैं प्रेजेंट टाइम में, वो तो मेरे साथ में ऐसा करते हैं। मेरे जेठानी लोग तो पूरे घर की मालकिन हैं, हर चीज़ में उनका वो है, हर चीज़ में देख लेते। उनके बच्चे भी इतने नालायक हैं कि मारते हैं, उनको गाली देते हैं। उनके बच्चे भी इस तरह के नालायक हैं, लेकिन मुझे किसी से कुछ कोई वो नहीं है गिला शिकवा, क्योंकि अपना दाम खोटा पर खैया क्या दोस्त। बस यही दोस्तों, वीडियो में अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो या उसमें कोई गलती हुई हो तो उसमें हमें क्षमा करिएगा। इसमें हमें बताइएगा कि हमारी क्या गलती है। और हमें आप लोगों से ये नहीं कहना कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम अपना थोड़ा दुख शेयर करना चाहते थे, इसलिए मैं थोड़ा दुख शेयर कर लिया, क्योंकि कहते हैं दुख को कहने से थोड़ा मन हल्का होता है। किससे शेयर करें, इन लोगों की वजह से, मतलब ये लोग पूरे घर के मान गए, हर चीज़ में इन्हीं लोगों का मन खाता है ये लोग। और पता है जब शादी ब्याह होता है ना, पैसा मेरा आदमी सबको लगाएगा, लेकिन 1 रुपए की चीज़ हमको नहीं मिलती कि वहाँ क्या आया क्या नहीं सब देवरानी जेठानी करता है। इसीलिए मेरा मन करता है किसी से रिश्ता ना रखे, सिर्फ अकेले रहे या फिर भगवान को प्यारे हो जाए। इसलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में कोई अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि एक लड़की अपना दुख किससे कहेगी। इसलिए हमने मोबाइल पे डाला है। और जलने वाले तो काफ़ी मतलब देखेंगे वीडियो, जो मेरे घर के जो हैं वो तो बहुत जलेंगे, जलस होगी उनको, और शायद वो पटांग की बातें भी मेरे से बोले। हालांकि मुझे इस सब से कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे अकेले ज़िंदगी जीनी है। अब मैंने सोच लिया है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैंने सबको अपना मान के देख लिया, मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम चाहे किसी की बहन हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, शादी करें तो उसके ससुराल वालों को देख लें, उसके अगर जिससे शादी करें उस लड़के को देख ले वो किस नेचर का है। हर एक चीज़ जो ऊपर से अच्छी लगती है वो अंदर से नहीं अच्छी होती है। जो लोग ऊपर से सीधे लगते हैं वो अंदर से बहुत ही कम दुष्ट टाइप के होते हैं। लगेगा कि बहुत सीधे, कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन जिसके ऊपर भिगती वो जानते हैं। और मेरी भी शादी ऐसी हुई थी कि बहुत सीधे लोग हैं, कुछ जानते नहीं, लेकिन जब हम बह पड़े हैं, हम इतने साल हो गए, मेरी शादी को 10वां साल चल रहा है, इतने साल हो गए मेरी शादी को, हमने हर तरह से एडजस्ट किया, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे। अब हम बच्चों का चेहरा देखते हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं किया अपने आप को, लेकिन अंदर ही अंदर मन घुटा करता है कि हम क्या करें, ऐसे क्या करें। तो इतने भीड़ गाँव में मेरी शादी हुई कि हम कहीं जॉब भी नहीं कर सकते हैं, और
नहीं मेरा कोई सहारा है कि अपने बच्चों को उनके सहारे छोड़ के चल रहे हैं। उन नंदों से, उन जिठानियों से, उन देवरानियों से कहेंगे हम अब कि देखो अगर मानना तो हमको भी मानना, और नहीं तो अन्यथा मेरे आदमी के पास कोई भी फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा आदमी सिर्फ यूज़ करने के लिए तुम लोग करती हो। भैया पैसा दे दो, भैया ये दिक्कत, भैया वो दिक्कत है, भैया हमको आज ससुराल में मारा गया, भैया आज ये थाना कर दो, आज पुलिस। अरे किसी के लड़के को मरवाने से अच्छा पहले तुम अपने घर में देखो कि तुम अपनी भौजाई के साथ में क्या करती हो, क्या करती हो। जब तुम अपनी भौजाई को सुख नहीं दे पा रही हो तो तुम कहाँ से सुख होगी? किस वजह से पीटता तुम्हें भाई? हमको तो जब हम लेने आए थे तो हमको तो बोलते थे ये रह नहीं पाएगी, शहर की है, ऐसा है वैसा फलाना ढिमाका, दूसरी शादी करवा लो। तुम्हारे खानदान में ये क्या यही होता चला है, दूसरी शादी करते रहो। अब क्यों करने जा रही हो दूसरी शादी? मत करो, एक लड़के से क्यों नहीं झेल पाए? झेल देखें, एक साल नहीं पटा पाए कोई। हालांकि बुरा लगे देखना तो हमें क्या करना है, जो मेरे मन में था मैंने वो पक दिया, या किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं हो, ना ही मुझे किससे रिश्ता चलाना है। अगर पूछोगी तो पूछ लेंगे, नहीं पूछोगी तो नहीं, क्योंकि शादी के बाद अगर माँ बाप नहीं होते तो भाई भौजाई से रिश्ता चलता है, और भाई भौजाई जो कि मिल के गला न काटे। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तो तुमको भाई भौजाई लाए ना मिलके, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो नौकरानी की तरह तुमसे काम कराए। इस तरह के हम नहीं, हमें जो कहना होता है हम मुँह पे बोलते हैं, और मुँह पे बोलने वाला हमेशा खराब होता है, क्योंकि हम जानते हैं सीधा होता है सीधे का मुँह कुत्ता चाटता है। वही हाल मेरे भी, हम बहुत से भाई से रह चुके हैं और बहुत से भाई रह चुके हैं। अब मुझे कोई रिश्ता नहीं चलाना है किसी से, मेरे बच्चे हैं, मेरा बस, और कोई नहीं। इसके लिए मैं रख रही हूँ दोस्तों। नमस्ते।